वहीं नीट की परीक्षा को लेकर के बवाल जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इम्तिहान की विश्वसनीयता पर असर पड़ा है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है और अन्य याचिकाओं के 7-8 जुलाई को सुनवाई होगी। दरअसल मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल खड़े कर दिए। छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए हैं। इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर निकलना भी नीट को शक के घेरे में खड़ा कर रहा है। याचिका में पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की गई है। तो सवाल कई हैं, क्या हो सकता है जरा वो भी आपको बता देते हैं कि या नए फॉर्मूले के आधार पर एक बार फिर से नंबर तय किए जा सकते हैं और इसके बाद नए सिरे से रिजल्ट बनाया जा सकता है। जांच कमेटी को 7 दिनों का वक्त है और साथ ही तकरीबन 1600 छात्रों की एक बार फिर से परीक्षा करवाई जा सकती है। नीट की परीक्षा को लेकर अब सड़क से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जा रही है। आज नीट की परीक्षा को दोबारा घोषित करने, परीक्षा को रद्द करने, काउंसलिंग रोकने के संबंधित जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने को नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के दोबारा परिणाम भी घोषित करने को नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार जरूर लगाई और कहा कि इससे परीक्षा की जो पवित्रता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में जितने सवाल और जितनी शंकाएं उसमें व्यक्त की गई थी उन सभी का जवाब जो है वो एनटीए से मांगा है। याचिका में ये कहा गया कि जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें एक ही सेंटर के 67 जो छात्र हैं वो 720 में से 720 उनको नंबर मिले, यानी वो लोगों ने एक ही परीक्षा केंद्र के टॉप किया। दूसरी बात कही गई कि ये सभी छात्र एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के हैं। तीसरी बात उसमें कही कि जब पूरी दुनिया पूरे भारत में जब लोकसभा के रिजल्ट आ रहे थे उसी समय अचानक जो है वो नीट के परीक्षाफल घोषित किए गए। पांचवी बात उसमें कही गई कि जो नीट के परीक्षा केंद्र हैं, जो एनटीए के परीक्षा केंद्र हैं, जो 6 परीक्षा केंद्र हैं जहां पर एनटीए ने ग्रेस मार्क दिया छात्रों को, उसका न्यूनतम और अधिकतम नंबर नहीं बताया गया। क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से इन छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया। छठा सवाल उसमें पूछा गया कि आखिर जो ग्रेस मार्क दिया गया वो क्यों दिया गया, जबकि 24 लाख जो छात्र हैं वो इसमें बैठे थे। एनटीए का हालांकि ये कहना है कि ये पूरी जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरीके से करवाई गई है। केवल 1600 जो छात्र हैं उनकी शिकायतें आई हैं और उनकी शिकायतों की 4 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है जो 1 सप्ताह के भीतर रिजल्ट देगी। हालांकि याचिका में ये भी कहा गया था कि लीक हुआ है पेपर और जो है वो कई सारे डमी कैंडिडेट बैठे हैं, तो उस पर एनटीए ने स्पष्ट रूप से कहा कि पेपर लीक कहीं नहीं हुआ है और ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन फिर भी एक चिंता पेरेंट्स की तरफ से व्यक्त की जा रही है। हज़ारों छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए ये चाहिए कि एनटीए को इन सारे सवालों का कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए। दिल्ली से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।